रात एफओएमसी मीटिंग के बाद से गोल्ड सिल्वर में एक बड़े मूव की उम्मीद है। आप लोग किस साइड हैं, बाय साइड या सेल साइड? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पे। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइस चार्ट जो है वो एक अलग ही स्टोरी बता रहे हैं, अलग ही कहानी बता रहे हैं। वहीं ऑप्शन चेन की बात करें तो वहां पे जो स्मार्ट मनी की पोजीशनिंग है वो कुछ अलग ही बयां कर रही है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से आज के वीडियो में समझेंगे कि किस तरीके से मूव आ सकता है। वहीं अगर आप नेचुरल गैस और क्रूड के ट्रेडर हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि क्रूड और नेचुरल गैस प्राइसेस में भी क्या लेवल्स हैं जहां से प्राइसेस में बाउंस देखने को मिलेगा, या ऑप्शन चेन में किस तरीके की पोजीशनिंग है। गोल्ड की बात करें तो 1,45,000 की स्ट्राइक पे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो क्या उसके बाद भी प्राइसेस में रिकवरी पॉसिबल है? प्राइसेस इस समय 1,41,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से सपोर्ट जो है वो गोल्ड में 1,40,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि गोल्ड प्राइसेस यहाँ से 1,40,000 के नीचे फॉल करेंगे? क्योंकि अभी जो ऑप्शन चेन में कहानी चल रही है वो कुछ अलग ही है, और जो फंडामेंटल है वो कुछ अलग स्टोरी बता रहे हैं। एफओएमसी मीटिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा फेड चेयर केविन वॉश का जो स्टेटमेंट आने वाला है, फ्यूचर गाइडेंस जो आने वाली है, उस पे मार्केट जो है वो अपनी डायरेक्शन तय करेगा। अभी के लिए फेड सीएमई टूल वॉच के अकॉर्डिंग 70% चांसेस हैं कि फेड रेट को होल्ड करेगा, 30% चांसेस है कि 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा सकता है। अब फ्यूचर गाइडेंस डिसाइड करेगी कि आने वाले मीटिंग्स में वो लोग कितना रेट हाइक की उम्मीद कर रहे हैं, क्या इन्फ्लेशन। आज के इस वीडियो में हम चार्ट्स के साथ साथ में ऑप्शन चेन को भी समझेंगे। तो सबसे पहले मूव करते हैं गोल्ड के चार्ट्स पे और समझते हैं कि गोल्ड के चार्ट्स की कहानी कैसी है। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि गोल्ड प्राइसेस जो है ये अपनी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के पास में ट्रेड कर रहे हैं। 1,41,219 के आसपास इस समय प्लेसमेंट आ रही है ईएमए 200 की। वहीं बात करें अगर आर्ली चार्ट बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस में किस तरीके का मूव आज एक्सपेक्टेड है, प्राइसेस जो है ये किस तरीके का मूव दिखा रहे हैं, तो अभी जो चार्ट पैटर्न है इसमें बहुत क्लियर है कि लोअर हाइज लोअर लोज पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ से गोल्ड के प्राइसेस में लोअर साइड में 1,40,000 के आसपास का सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। इंटरडे की बात करें तो 1,41,000 के आसपास का भी सपोर्ट प्राइसेस होल्ड कर रहे हैं। अप साइड में एक गैप देखने को मिल रहा है 1,42,800 से लेके 1,42,300 के बीच में 500 पॉइंट का लगभग का गैप यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। और ईएमए की प्लेसमेंट देखें तो 1,43,000 के आसपास है। तो यहाँ से गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी नेगेटिव साइड का है। लेकिन बात करें सिल्वर की तो सिल्वर में किस तरीके के स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहे हैं, तो सिल्वर में भी लोअर हाई लोअर लो पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं। स्ट्रक्चर सिल्वर का नेगेटिव है, गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, उसके बाद में प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पाए हैं अप साइड में और फॉल आता हुआ दिख रहा है। कल प्राइसेस फॉल करके 2,14,800 तक प्राइसेस फॉल किए थे। उसके बाद में आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। अभी आज के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 2,14,900 का। वहीं ऊपर की तरफ की बात करें तो 2,17,900 के आसपास का एक रेजिस्टेंस भी सिल्वर में बनता हुआ दिख रहा है। ईएमए की बात करें तो ईएमए सिल्वर में काफी ऊपर दिख रहा है, 2,22,000 के आसपास दिख रहा है। तो स्ट्रक्चर सिल्वर का भी नेगेटिव है। लेकिन डेली चार्ट की बात करें तो सिल्वर में डेली चार्ट में प्राइसेस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे स्लिप कर गए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सिल्वर जो है ये लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग टर्म में सिल्वर बियरिश टेरिटरी में एंटर कर चुका है। अगर इसे वापस से बुलिश होना है, वापस से पॉजिटिव होना है, तो 2,23,000 के ऊपर की क्लोजिंग आनी चाहिए। तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, यहाँ पे जो भी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। पोजीशन बनाने से पहले आप एक बार अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह करें, क्योंकि कमोडिटी में ट्रेड करना रिस्की है और लॉसेस हो सकते हैं। अभी के लिए सिल्वर में हमने समझा कि 2,23,000 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट की बात करें तो 2,14,000 का मेजर क्रिटिकल सपोर्ट सिल्वर पे इस समय बनता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की, तो सिल्वर मिनी की ऑप्शन चेन हमारे सामने है। हमने अभी देखा कि 2,23,000, तो 2,23,000 ऑप्शन चेन में क्या स्टोरी है? ऑप्शन चेन की स्टोरी है कि लोअर साइड में 2,15,000 के नीचे 2,10,000, 2 लाख पे सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मतलब प्राइसेस यहाँ से फॉल करके 2 लाख तक आ सकते हैं नीचे में। ऊपर की बात करें तो 2,20,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। अभी के लिए दोनों 2,20,000 पे बायर्स और सेलर्स जो हैं ये दोनों टफ फाइट कर रहे हैं। दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई हो रही है। यहाँ पे देखना पड़ेगा, अगर
सेलर्स हटते हैं तो प्राइसेस ऊपर की तरफ आएंगे, लेकिन अगर सेलर्स बढ़ते रहे 2,20,000 पे तो हमें देखने को मिलेगा कि सिल्वर प्राइसेस फर्दर फॉल करेंगे। अब स्टोरी समझते हैं पीसीआर के अकॉर्डिंग। पीसीआर हमें बताता है कि पुट कॉल रेशो, इसमें समझ आता है कि बायर्स और सेलर्स के बीच में क्या जंग हो रही है इस मैदान में। तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की बात करें तो बायर्स जो है वो कम है कंपेयर टू सेलर्स, सेलर्स कंट्रोल में है। पीसीआर की बात करें तो मॉर्निंग में पीसीआर ओपन हुआ था 0.37, इंटरडे पीसीआर अभी इंप्रूव होते होते 0.68 तक आ चुका है, प्राइसेस स्टिल लोअर साइड में है। तो यहाँ से जो डायरेक्शन है वो तो नेगेटिव है, लेकिन पुल बैक पे सेल बनता है, अभी कुछ नहीं बनता है इसमें। सेलर्स हटते हुए दिख रहे हैं, अभी बहुत अर्ली स्टेज है क्योंकि अभी लगभग 51 मिनट हुए हैं मार्केट ओपन हुए, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए क्योंकि ये डेटा डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। 10:30-11 बजे तक डेटा अच्छे से डेवलप हो जाएगा, उसके बाद में क्लैरिटी और बनती हुई दिखेगी। अभी के लिए जो क्लैरिटी बन रही है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड के चार्ट्स की बात करें तो गोल्ड में लगभग 6,35,000 के आसपास के बायर हैं और 8 लाख के आसपास के सेलर्स हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर समझें तो 1,40,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, जैसे चार्ट्स पे भी हमने देखा तो 1,41,000 पे भी सपोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। बायर्स एड ऑन कर रहे हैं पोजीशन, लोअर साइड में बायर्स जो है ये कंटिन्यूसली एड ऑन कर रहे हैं। 1,35,000 इस समय गोल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। वहीं रेजिस्टेंस की बात करें तो 1,45,000। तो गोल्ड के लिए जो एक पोजिशनल ट्रेड, जो एक पोजिशनल रेंज बनती हुई दिख रही है वो दिख रही है यहाँ पे 1,35,000 से 1,45,000। तो एक बड़ी रेंज के बिल्कुल इस समय सेंटर में गोल्ड खड़ा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा इनडिसाइसिव है, इसका बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि आज एफओएमसी मीटिंग है, फेड के मॉनेटरी पॉलिसी है, और आज की इस मीटिंग में क्लैरिटी आएगी और उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे पोजीशंस जो है ये बदलती हुई नजर आएंगी। अब बात करते हैं हम नेचुरल गैस की। काफी इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, ट्रेडर्स काफी ज्यादा इसमें ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो नेचुरल गैस की बात करें तो प्राइसेस में लगभग लगभग पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिल रही है। प्राइसेस लगभग 320 रुपए के हाई के बाद से कंटिन्यूस फॉल कर रहे हैं और लगभग इस समय 21% के आसपास का फॉल दिखा चुके हैं। नेचुरल गैस की बात करें तो 255-250 के लेवल के आसपास का हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 250 के लेवल के आसपास जाके नेचुरल गैस सपोर्ट ले सकते हैं। चार्ट्स में अभी भी वीकनेस नजर आ रही है, एक पुल बैक पे वापस प्राइसेस लोअर साइड मूव कर सकते हैं। 250 के आसपास का सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर लोअर साइड में बात करें तो 230 तक प्राइसेस जो है ये जा सकते हैं, 230 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। लेकिन अब चलते हैं ऑप्शन चेन में। तो ऑप्शन चेन की क्या समरी बनती हुई दिख रही है नेचुरल गैस को लेके, उससे थोड़ी सी क्लैरिटी हमें बनती हुई दिखेगी कि नेचुरल गैस पे प्राइसेस क्या पोजीशनिंग जो है स्मार्ट मनी की वो किस तरीके से है। तो 260 के लेवल पे इस समय 259.60 के आसपास नेचुरल गैस ट्रेड कर रही है, और चार्ट पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की काफी स्ट्रॉन्ग फाइट चल रही है 260 के लेवल पे। अगर 260 से ऊपर नेचुरल गैस प्राइसेस सस्टेन करते हैं तो एक रैली आती हुई दिखेगी, लेकिन अप साइड में आपको हैवी सेलिंग प्रेशर जो है वो देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि प्राइसेस जो हैं ये 300 के आसपास अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना के बैठे हुए हैं, लेकिन 300 से नीचे 290 और 280 के पास और 270 पे भी काफी बड़ा ओआई खड़ा हुआ है सेलर साइड से। तो इसका मतलब ये है कि प्राइसेस अगर 270 280 की रेंज तक भी जाते हैं तो वहां से फॉल देखने को कंटिन्यूस बेसिस पे हमें देखने को मिलेगा। बायर्स की बात करें, लोअर साइड में 250 के नीचे बायर्स काफी ज्यादा हैवी है कंपेयर टू सेलर्स, लेकिन 54-55 लाख के आसपास बायर है, लेकिन सेलर्स जो है वो 1 करोड़ है। तो लगभग आधे बायर्स हैं और डबल सेलर्स हैं। तो यहाँ पे प्राइसेस जो है सेलर्स यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कंट्रोल में है, इसीलिए प्राइसेस जो है ये लोअर साइड मूव कर रहे हैं। पीसीआर डेटा की बात करें तो पीसीआर डेटा काफी ज्यादा नेगेटिव है, अभी 0.52 है, 1 से ऊपर की रीडिंग को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। वहीं अभी नेचुरल गैस के चार्ट्स पे भी वीकनेस दिख रही है और ऑप्शन चेन पे भी वीकनेस दिख रही है, तो यहाँ पे कन्विक्शन हाई हो जाता है। इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि आज जो 4 कमोडिटी हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें सबसे अच्छे पैटर्न्स किसमें बनते हुए दिख रहे हैं और किसमें सबसे अच्छा मूव आता हुआ दिख सकता है। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल में हमें प्राइसेस में काफी ज्यादा ड्रामेटिक मूव देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में। हमने देखा कि कल प्राइसेस लगभग 4.5% का फॉल दिखाए थे, लगभग 5% तक नीचे गए थे, उसके बाद रिकवरी हुई थी।
उससे पिछले दिन लगभग 7.5% का फॉल देखने को मिला था, उससे पिछले दिन लगभग 4.5% का फॉल देखने को मिला था, आज लगभग 4% का गैप अप देखने को मिला है। तो एक ऐसी कमोडिटी जिसमें वॉलेटिलिटी काफी हाई है और जिसमें आप लो कैपिटल के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन चेन से समझते हैं कि अभी स्ट्रक्चर क्या बनता हुआ दिख रहा है। देखो, नेचुरल गैस क्रूड की हम बात करें, क्रूड में डेली चार्ट के ऊपर प्राइसेस जो हैं ये अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके बाउंस किए हैं। रीडिंग इस समय 7363 की आ रही है, तो ये सपोर्ट है। 7360 जो है ये अभी के लिए सपोर्ट है, जब तक प्राइसेस इससे ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। फर्दर मूव अपसाइड आने के चांसेस है। अभी प्राइसेस अपना रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर है, 7889 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो 7890 यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। और हायर साइड में रेजिस्टेंस की बात करें तो 8250 के आसपास का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे गैप भी देखने को मिल रहा है, 8470 से लेके 8270 के बीच में एक 200 पॉइंट का गैप बनता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से प्राइसेस अगर बाउंस करते हैं तो हमें वो गैप भी फिल होता हुआ दिखे। अभी के लिए प्राइसेस में उम्मीद है कि यहाँ से बाउंस देखने को मिल सकता है। इंट्राडे की बात करें तो 8080 के आसपास का रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, उससे ऊपर प्राइसेस सस्टेन करते हैं तो 8270 तक प्राइसेस मूव कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए 8080 रेजिस्टेंस है, 7840 इंट्राडे सपोर्ट है। तो क्रूड के लिए चार्ट ने क्या बताया वो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 7500 के आसपास देखने को मिल रहा है। वहीं से हमने देखा कि प्राइसेस बाउंस भी किए, कल लो लगा था 7464 का और वही हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था, वहीं से प्राइसेस में मूव आता हुआ दिखा है। 8000 के पास में रेजिस्टेंस है। आज का जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो 8080 का है, तो इसका मतलब कि अगर प्राइसेस 8080 तक जाते हैं तो हमें वापस से सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख सकता है। अब बात करें 7800 की स्ट्राइक की, तो 7800 की स्ट्राइक पे सेलर्स हटते हुए दिख रहे हैं, वहीं 7600 पे बायर्स भी हटते हुए दिख रहे हैं। 7500 के पास भी सेलर्स हटते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बायर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब है 7900 की कॉल पे बायर्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से प्राइसेस को एक अपर पुश मिल सकता है, लेकिन 8000 अभी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर प्राइसेस 8000 से ऊपर चलना स्टार्ट होते हैं तो आप लोग अपना जो रिस्क है वो मैनेज करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं आज के इम्पोर्टेंट कमोडिटी की, कि कौन सी कमोडिटी सबसे अच्छा मूव दिखा सकती है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर में आज एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग ज्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि एफओएमसी मीटिंग जो है ये रात को पब्लिश होगी और इसी वजह से प्राइसेस में एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। गोल्ड एंड सिल्वर में पिछले कुछ दिनों में हमें रेंज बाउंड मूवमेंट ही देखने को मिली है। वहीं गोल्ड सिल्वर रेशो क्या है यहाँ पे बता रही है, तो गोल्ड सिल्वर रेशो हमने कल भी डिस्कस किया था कि इससे हमें पता चलता है कि आज गोल्ड ज्यादा मूव करेगा या सिल्वर ज्यादा मूव करेगी। रेशो थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है, लोअर साइड मूव कर रही है। इसका मतलब है कि सिल्वर जो है ये आउट परफॉर्म कर सकता है। अगर रेशो नीचे की तरफ चलती है तो सिल्वर आउट परफॉर्म करता है, ऊपर की तरफ चलती है तो गोल्ड आउट परफॉर्म करता है। अभी के लिए देख के लग रहा है कि रेशो में करेक्शन बनती हुई दिख रही है, लोअर साइड मूव कर सकती है, 67 तक की रेशो फॉल कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगा। अब बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की, काफी इंपॉर्टेंट है। डॉलर इंडेक्स में भी करेक्शन बनती हुई दिख रही है, लगभग अपने काफी महीनों के हाई पे इस समय डॉलर इंडेक्स जो है वो ट्रेड कर रहा है। कल डॉलर इंडेक्स में ब्रेकआउट आता हुआ दिखा था। आज भी डॉलर इंडेक्स जो रीडिंग आ रही है वो 101.296 आ रही है। अभी के लिए रेजिस्टेंस 102.16 है। अगर डॉलर इंडेक्स इसके ऊपर मूव करता है, मैं आपके सामने ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि अगली बार जब हम इस वीडियो में डिस्कस करें तो रेफरेंस के लिए इसे यूज करें। अभी के लिए 102 रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। अगर इसके ऊपर डॉलर इंडेक्स चलता है और 104 तक जाता है तो फिर गोल्ड एंड सिल्वर में सेलिंग प्रेशर देखने को फर्दर मिलेगा। यील्ड्स की बात करें तो यील्ड्स भी एलिवेटेड लेवल्स पे ट्रेड कर रही हैं, 5% तक यील्ड्स टच हो चुकी है। अगर यहाँ से यील्ड्स फर्दर एलिवेट होती हैं इसका मतलब गोल्ड एंड सिल्वर में प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये यील्ड्स बताती हैं हायर साइड। जब यील्ड्स चलती हैं इसका मतलब इंटरेस्ट रेट हायर साइड रह सकते हैं। इसी वजह से यील्ड्स जो है ये अपर डायरेक्शन में मूव करती है। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आज सबसे ज्यादा मूव किस कमोडिटी में देखने को मिल सकता है उसकी चर्चा करेंगे। तो आज मुझे लगता है कि नेचुरल गैस जो है ये काफी अच्छा मूव दिखा सकती है, क्योंकि प्राइसेस अपने सपोर्ट के पास है। यहाँ पे अगर प्राइसेस में वापस से फॉल करके 250 तक आ सकते हैं
तो फिर एक अच्छा वोलाटाइल मूव जो है वो देखने को मिल सकता है। लोअर साइड में 250 के आसपास का सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, ऊपर में 260 का रेजिस्टेंस। तो अभी प्राइसेस 260 के रेजिस्टेंस के पास है। अगर यहाँ से बायर्स ऑप्शन चेन को कंटिन्यूसली वॉच करना पड़ेगा। अगर बायर्स बढ़ते जाते हैं और सेलर्स हटते जाते हैं तो एक रिलीफ रैली नेचुरल गैस में आ सकती है। लेकिन अभी के लिए स्ट्रक्चर नेगेटिव है, बाइंग साइड में मत जाइएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा। कुछ रिवर्सल पैटर्न्स देखने को मिलते हैं तो पॉसिबिलिटी है। और दूसरी बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल मेरे को सेकंड कमोडिटी लगती है जिसमें आज एक अच्छा वोलेटाइल मूव देखने को मिल सकता है। प्राइसेस में एक बड़ा गैप भी है, 7640 से लेके 7880, लगभग 240 पॉइंट का यहाँ पे मूव बनता हुआ दिख रहा है, गैप बनता हुआ दिख रहा है। तो इस गैप को फिल करने अगर प्राइसेस लोअर साइड आते हैं, क्योंकि हमने देखा कि 8000 के पास में रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। वहीं लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज की बात करें तो इंट्राडे में 8080 के आसपास की ही रेजिस्टेंस शो कर रही है। तो अगर प्राइसेस थोड़ा बाउंस करते हैं तो सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटजी इस पे चल सकती है क्रूड पे। लेकिन मैं वापस से डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ट्रेड करने से पहले सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर सलाह करें। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर नीचे बताइए। आप और क्या सीखना चाहते हैं मुझसे, आप वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आपका अपना क्या व्यू है इन चारों कमोडिटीज को लेके, मैं चाहता हूं कि आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। ऐसे और वीडियोस के लिए आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।